हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के एक बहुत बड़ा नियम चेंज हो गया है। नियम क्या चेंज हुआ? पहले किस तरह से दाखिल खारिज होता था, अब कैसे होगा? बिहार सरकार ने क्या बदलाव किया है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या फायदा मिलेगा रैयत को, क्या फायदा होगा किसानों को, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अभी तक दाखिल खारिज करवाने के लिए आप लोगों को अलग से आवेदन देना होता था। आपने कोई जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद आपके पास केवाला आ गया, रजिस्ट्री पेपर आ गया, उसके बाद आप लोग आवेदन देते थे दाखिल खारिज करने के लिए। फिर आवेदन देने के बाद आपको ब्लॉक भी जाना पड़ता था। बिहार सरकार हालांकि ये कहती है कि अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद दाखिल खारिज अगर आप ऑनलाइन कर देते थे, आवेदन देते थे, तो सिर्फ आवेदन कर देने से आपका दाखिल खारिज नहीं होता था। आपको ब्लॉक जाना पड़ता है, आपको अंचल में जाना पड़ता है, वहाँ अधिकारी से मिलना होता है, कर्मचारी से मिलना होता है, सीओ से मिलते हैं, कुछ लेन देन होता है, उसके बाद दाखिल खारिज होता है। ये सारी प्रक्रिया होती है, परेशानियां होती है, पैसे खर्च होते हैं, फिर दाखिल खारिज होता था अब तक। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनवाया है, आईआईटी रुड़की के जरिए एक ऐसा पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसके जरिए ना तो आपका पैसा खर्च होगा, ना आपको सीओ से मिलना होगा, ना कर्मचारी से मिलना होगा, ना ब्लॉक जाना होगा। घर बैठे आपका काम हो जाएगा, दाखिल खारिज होगा बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए। तो क्या है सब नियम, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये सारी न्यूज देखिए। क्या है? रजिस्ट्री के साथ हो जाएगी दाखिल खारिज, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। इस न्यूज के अंदर क्या है वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। किसने कहाँ बेची, संयुक्त संपत्ति मिलेगी जानकारी। राज्य में अब एक ही जमीन की दाखिल खारिज कई बार नहीं होगी। सरावगी जो मंत्री जी हमारे बिहार के राजस्व मंत्री। ILRMS स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल शुरू। तो इन सब जो न्यूज है, अखबार में जो न्यूज छापा है, इस सब न्यूज का खुलासा क्या है वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मात्र रजिस्ट्री करा लेने से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं हो जाते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद, केवाला करा लेने के बाद कुछ और भी प्रक्रिया है, वो सब आप फुलफिल करेंगे तब आप किसी जमीन के मालिक होते हैं। वैसे तो आमतौर पे भाई जब रजिस्ट्री हो जाती है किसी जमीन की, आपको जमीन मिल जाती है, आप उस जमीन के मालिक हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ, रजिस्ट्री के साथ साथ आपको उस पर कब्जा लेना भी होता है, आपको दाखिल खारिज भी कराना होता है। ये सब होने के बावजूद जब आप किसी जमीन का टैक्स देने लगते हैं सरकार को, भू लगान देने लगते हैं, तब आप उस जमीन के असली मालिक हो जाते हैं। तो अब जो बिहार सरकार है वो ये करने जा रही है कि अब जब भी कोई जमीन बेचेगा, जब भी कोई जमीन बेचेगा और जो खरीदने वाला जमीन खरीदेगा, तो उसी टाइम सारी डिटेल ऑनलाइन हो जाएगी। मतलब कोई जमीन बेच रहा है तो किसने बेचा, उसका नाम, कितनी जमीन बेचा, वो सारा उसमें रकबा आएगा, खाता खेतरा सब चढ़ेगा उसके ऊपर। फिर जिसने खरीदा है उसका नाम चढ़ेगा, और यही सब जो बेच रहा है वो अपनी पूरी जानकारी देगा, जो खरीद रहा है वो पूरी जानकारी देगा। यही सब जानकारी दाखिल खारिज की प्रक्रिया में होता था पहले। अब इसी जानकारी से जो रजिस्ट्री होगा, वो रजिस्ट्री पोर्टल से ही, ये जो साइट है जो आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है, ILRMS, इसका मतलब ये है कि वो दाखिल खारिज जो है रजिस्ट्री पोर्टल से सारा डेटा उठा लेगा और उसी डेटा से आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। मतलब अब आपको अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी, कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। ये सारे फायदे इस नए पोर्टल के। अभी तक आप लोगों को बहुत सारा तामझाम करना पड़ता था दाखिल खारिज करने के लिए, पैसे खर्च करने पड़ते थे, कर्मचारी को पैसे देना होता था, रिश्वत देना होता था। लेकिन अब बिहार सरकार के इस पहल से, बिहार सरकार के इस नई पोर्टल जो जारी हुआ है, इस नए पोर्टल पर बिल्कुल आसानी से आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज हो जाने के बाद, दाखिल खारिज का मेन क्या होता है कि जिसके नाम से जमीन थी उसके नाम से खत्म, और जिसने खरीदा उसके नाम पे आ गया। अब जैसे ही दाखिल खारिज होगा आपके नाम से लगान रसीद कटने लगेगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो बिहार में वोटर आई कार्ड का मामला चल रहा है, यहाँ पर अगर आपके नाम की रसीद होगी तो वो भी एक प्रूफ माना जाता है। अगर आपने 5 बीघे 2 बीघे जमीन खरीद रखी है लेकिन आपके नाम से रसीद नहीं कटता है,
तो आप जो है अपने जो बहुत सारी जगह साबित होता ना भाई आप बिहार के हैं तो आपके नाम का कुछ है भाई, जमीन है आपके नाम पे, आपके बाप दादा के नाम पे। अगर आपके बाप दादा के नाम पे जमीन नहीं थी, आपने कुछ जमीन खरीदी है, तो केवाला वाला पेपर नहीं चलता है, आपको भू लगान रसीद दिखाना होता है। तो वो रसीद कब मिलेगा आपको? जब आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा मौका आ गया आप लोगों के लिए। अब और ये भी जान लीजिए, ये पोर्टल जो है अभी बिहार के तमाम जिलों में शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ जिलों में शुरू हुआ है। जब ये पोर्टल बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, फिर बिहार के पूरे पूरे जिले में शुरू हो जाएगा। और इसको लॉन्च करने वाले बिहार के भू राजस्व के मंत्री संजय सरावगी साहब हैं। और ये सारे अखबार की कटिंग है, तो इस बात से आप जान सकते हैं कि भाई अब दाखिल खारिज के अच्छे दिन आने वाले हैं, परेशानियां खत्म होने वाली है, रिश्वत का जो बाजार गर्म होता था अंचल में वो सब खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।